हेलो दोस्तों, मैं आनंद सैन एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन की। आज हम बात करेंगे एक बार मैग्नेट, जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और के कारण एक्सियल पॉइंट और इक्विटोरियल पॉइंट पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, वैसे ही एक बार मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव जो है, एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है, उसके कारण एक्सियल लाइन अक्ष पर और इक्विटोरियल लाइन निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले सबसे पहले आप सारे वीडियो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं आगे, पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। एक बार मैग्नेट है, उसके लिए एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। छड़ चुंबक के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार मैग्नेट दिखाया NS, इसकी इफेक्टिव लेंथ, इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसके कारण ये एक्सियल पॉइंट, मैंने बोला था नॉर्थ और साउथ जो है उसको, दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है ये एक्सियल लाइन होती है। इस पर एक पॉइंट P है। इस बार मैग्नेट के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। 2L जो है इसकी इफेक्टिव लेंथ है, O इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ये आपके पास मिड पॉइंट है, तो OS और ON का वैल्यू जो होगा वो होगा आपके पास स्मॉल l, ये भी स्मॉल l होगा और ये भी स्मॉल l होगा। ठीक है, तो डायग्राम से आपके पास क्या आ रहा है, NS 2L, OS ON दोनों l होंगे, OP दिया है क्वेश्चन में r, तो n से p तक का वैल्यू ये आपके पास आए n से p, तो ये आपके पास टोटल O to P जो है वो r है, तो ये क्या बचा, ये l है, तो ये बचा r माइनस l, और S से P तक का जो डिस्टेंस है ये R है, O से P तक का, तो S और O के बिटवीन L है, तो ये हुआ R प्लस L। अब इंटेंसिटी सुपरपोजिशन थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही सुपरपोजिशन थ्योरी यहाँ फॉलो होगी। इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेथड सिखा चुका हूँ मैं आपको। नॉर्थ पोल के कारण यहाँ इंटेंसिटी निकालेंगे, साउथ पोल के कारण यहाँ इंटेंसिटी निकालेंगे। कल बता चुका हूँ सिंगल पोल के कारण जो इंटेंसिटी होती है वो होती है μ0/4π स्मॉल m ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सबसे पहले नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी μ0/4π, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस n to p, np आपके पास r माइनस l का होल स्क्वायर। डायरेक्शन ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के लिए मैं पहले बता चुका हूँ डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, तो नॉर्थ पोल के लिए डायरेक्शन आउटवर्ड दिखाया B1। साउथ पोल, इसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालते हैं μ0/4π स्मॉल m ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है r प्लस l होल स्क्वायर। ये साउथ है, साउथ के कारण जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ पोल की तरफ, टूवर्ड्स द साउथ पोल, B2 डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ दिखाया हमने, P2S। ठीक है, अब लेकिन जो बात है सब कॉमन है दोनों में, और जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी कम होती है। तो यहाँ ये डिस्टेंस कम है B1 वाला, B2 वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, तो B2 का जो वैल्यू है वो कम होगा और B1 का वैल्यू ज़्यादा होगा, दिखा रखा है। इसलिए B1 का जो एरो लगाया है उसका साइज बड़ा है, B2 का साइज छोटा है। अब दोनों दिख रहे हैं, इधर इंटेंसिटी ज़्यादा इधर कम, एक दूसरे के अपोजिट, तो रिजल्टेंट कहाँ होती है, परिणामी कहाँ होती है, जो बड़ा है उसकी डायरेक्शन में, और कितनी होती है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो B1 की डायरेक्शन में होगी, और होगा कितना, B1 माइनस B2, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है इसका छोटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट इंटेंसिटी B1 की डायरेक्शन में होगी, और कितनी होगी, B1 माइनस B2। तो आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं, B1 माइनस B2, B1 और B2 के वैल्यूज रख दिए हैं, दोनों में μ0/4π इंटू m कॉमन है, कॉमन कर दिया है। यहाँ बचा 1/r माइनस l का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। एलसीएम आ रहा है दोनों में, r माइनस l का होल स्क्वायर इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा r प्लस l का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा r माइनस l का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके खोल लेते हैं, ये क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, ये बनेगा r स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। आगे क्या है कैलकुलेशन में, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL क्या बना 4RL, तो ये एज इट इज 4RL और ये एज इट इज म्यू 0 ओवर 4 पाई स्मॉल m 4RL ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये आपके पास बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको आना चाहिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा स्मॉल m इंटू में 2L, किसी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी स्मॉल m है, और इफेक्टिव लेंथ 2L। तो इस फॉर्म में इसको चेंज करना है आपको, यहाँ स्मॉल m एज इट इज 2L और 2R, इनको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद ये क्या बना, ये बन गया मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण m, 2R म्यू 0 ओवर 4 पाई एज इट इज, ये एज इट इज, और ये बना 2R, ये कैपिटल M। तो ये है मोमेंट के फॉर्म में। जो बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, उसके कारण अक्ष पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता, यानी कि एक्सियल लाइन पर पॉइंट P पर इंटेंसिटी। लेकिन मैंने जनरली बोला कि ये जो डिस्टेंस है R, इस बाई आपके पास में जो द्विध्रुव है, जो डाईपोल है, उसके लेंथ के रेस्पेक्ट स्मॉल r का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकता है। r ज़्यादा है तो r स्क्वायर एल स्क्वायर से और भी बड़ा होगा, तो जो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, जब ये इससे बहुत बड़ा है तो इसको नेग्लिजिबल हम मान करके छोड़ सकते हैं। तो इसका वैल्यू अबाउटली होगा आर स्क्वायर के इक्वलेंट। जब आर स्क्वायर के इक्वलेंट होगा तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये 0 हो गया, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि r की पावर 4, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो नीचे 3 पावर बचेंगे, b इज इक्वल टू म्यू 0 ओवर 4 पाई 2m ओवर r क्यूब। ये है किसका वैल्यू, बार मैग्नेट छड़ चुंबक के कारण एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर m और b दोनों वेक्टर हैं, b का डायरेक्शन आप बोल चुके हो पहले से ही, b1 के डायरेक्शन में आउटवर्ड है यहां, और m मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, तो साउथ टू नॉर्थ आपके पास इधर ही चलेंगे, यानी कि b इधर है, रिजल्टेंट b इधर है, रिजल्टेंट m इधर है आपके पास, क्योंकि ये डायरेक्शन है S2n, तो b और m दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टर फॉर्म में दोनों पर वेक्टर का सिंबल लगा दिया है और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये इसका वेक्टर फॉर्म। तो ये था हमारे पास पहला टॉपिक, जिसमें हमने कैलकुलेट किया है क्या, छड़ चुंबक या बार मैग्नेट के कारण एक्सियल लाइन पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चलते हैं इक्विटोरियल लाइन पर। एक बार मैग्नेट है, उसी के कारण अपन निरक्ष पर इक्विटोरियल लाइन पर कैलकुलेट करते हैं। ये बार मैग्नेट, इफेक्टिव लेंथ वही 2L, प्रभावकारी लंबाई 2L, ये इसका मिड पॉइंट। इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन आपको सबसे पहले आपको समझ में आए कि इक्विटोरियल होता क्या है। तो इक्विटोरियल लाइन क्या है, एक्सिस जो होती है, एक्सियल लाइन अक्ष जो होती है उसके लंबवत और उसके मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। तो ये लाइन जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, उसके मिड पॉइंट से पास हो रही, तो ये आपके पास निरक्ष है, इक्वेटोरियल लाइन है। ये पॉइंट P है, यहां अपने को निकालना है। मेथड बोल चुका हूं वही सुपरपोजिशन थ्योरी, लेकिन आपके पास ये डिस्टेंस दिया है R, ये डिस्टेंस 2L, तो ये डिस्टेंस होगा L, ये डिस्टेंस होगा L। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ पोल के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर साउथ पोल के कारण निकालेंगे, उसके बाद आगे के रिलेशन देखेंगे। तो डिस्टेंस की बात करते हैं, SNS 2L, OP दिया है क्वेश्चन में R, ये मिड पॉइंट, तो OS और ON आपके पास L। अब इसकी रिक्वायरमेंट होगी इस डिस्टेंस की और इसकी, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हैं, समकोण त्रिभुज हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, ये आपको मालूम है, ये मालूम है, यहाँ ये मालूम है, ये मालूम है, दोनों सेम ट्रायंगल, तो ये होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऑल पावर हाफ। तो ये आपके पास वैल्यूज दे हैं। अब सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी, वही आपके पास सिंगल पोल, इंटेंसिटी म्यू 0 ओवर 4 पाई स्मॉल m ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर NP स्क्वायर। अब NP का वैल्यू आपने निकाल लिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है, तो B1 का वैल्यू आएगा म्यू 0 ओवर 4 पाई स्मॉल m स्क्वायर है, तो हाफ पावर का सिंगल पावर। ये आ गया आपके पास नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी। डायरेक्शन नॉर्थ पोल है, आउटवर्ड होता है B1,
ये B1 का डायरेक्शन है, यानी कि N2P इसका डायरेक्शन। अब साउथ पोल के कारण, इस पॉइंट के कारण, इस पोल के कारण इस पर इंटेंसिटी, साउथ पोल है तो डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव की तरफ होगी दिशा, इनवर्ड होगा। ये है B2 का डायरेक्शन। वैल्यू सेम डिस्टेंस, तो वैल्यू सेम होगा μ0/4π स्मॉल m ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड देखें कैसे हैं। दोनों के परिमाण B1 B2 के परिमाण एक जैसे हैं, यानी कि आपके पास मैग्नीट्यूड सेम हो गए, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग हैं। अब डायरेक्शन अलग है तो उस कंडीशन में इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, या तो कंपोनेंट्स में डिवाइड करके करें या वेक्टर सम से करें। आसान मेथड होता है कंपोनेंट्स में इनको तोड़ लें। इसके लिए अपन एज्यूम करते हैं कि ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, जब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है यहाँ से आपके पास। तो B1 के दो घटक होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे परपेंडिकुलर, एक इधर और एक इधर। इसका इधर होगा B1 cos थीटा, इसका इधर होगा B1 sin थीटा। वैसे B2 के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, इसका इधर होगा B2 का इधर होगा आपके पास B2 cos थीटा, और B2 का इधर होगा B2 sin थीटा। कंपोनेंट्स हो गए। B1 B2 के मैग्नीट्यूड, उनके परिमाण समान हैं। ये देखें हम, B1 sin थीटा B2 sin थीटा, एक तरीके से B sin थीटा B sin थीटा, दोनों एक जैसे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट बराबर हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, खत्म कर देंगे। बचे ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में हैं, तो रिजल्टेंट जो तीव्रता होगी, रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन जो है, निरक्ष जो है उसके लंबवत होगा। ठीक है, तो इधर आपके पास में रिजल्टेंट वैल्यू आने वाली है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपके पास इधर होगी, यानी कि इसको आप नाम दे सकते हैं, नाम दे देते हैं इसको PR। तो रिजल्टेंट फील्ड होगा PR डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई PR डायरेक्शन में। डायरेक्शन में डिसाइड कर दिया आपने कि रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी, परिणामी तीव्रता जो होगी वो PR डायरेक्शन में होगी, मतलब निरक्ष के लंबवत होगी। अब वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू होगी इन दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्विवेलेंट, तो B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। लेकिन आपने बोला दोनों B1 B2 एक जैसे हैं, तो इनको हम 2B1 cos थीटा लिख सकते हैं। आगे इसकी कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। और अभी हमने देख लिया, ये डिसाइड कर लिया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है, उसकी तीव्रता निरक्ष के इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर PR डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन डिसाइड हो गया, मैग्नीट्यूड डिसाइड हो गया इन दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्विवेलेंट, यानी कि B = B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे B1 और B2 के, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2B1 cos थीटा। आगे कैलकुलेशन करते हैं, 2 एज इट इज, B1 या B2 किसी एक वैल्यू को रख देते हैं, μ0/4π स्मॉल m r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहां से वैल्यू रख दिया है cos थीटा। ये डायग्राम है, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ये और ये, इसमें से किसी से भी आप cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो cos थीटा क्या आ रहा है, स्मॉल l ओवर SP या NP r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर हाफ। यहां से cos थीटा का वैल्यू डाल दिया, स्मॉल m l 1 पावर और हाफ पावर cos थीटा की, तो 3/2, यानी कि यहां से इसको 2 को इसके साथ ले रहे हैं, 2 एज इट इज 2 ml ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर 3/2। ये जो आपके पास बार मैग्नेट दिख रहा है, छड़ चुंबक दिख रहा है, इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ, इसका पोल स्ट्रेंथ m, इसका पोल स्ट्रेंथ m, और इफेक्टिव लेंथ जो है उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो पोल स्ट्रेंथ m और इफेक्टिव लेंथ 2l, तो कैपिटल M मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो होगा स्मॉल m इंटू 2l। तो यहां से वैल्यू को यहां रिप्लेस कर देते हैं, B बनेगा μ0/4π एज इट इज, ये कैपिटल M ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये है आपके पास इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे हम एज्यूम करें कि ये जो लेंथ दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस O से P तक का जो डिस्टेंस है निरक्ष पर या इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट P जो इसका डिस्टेंस, इसके इफेक्टिव लेंथ से बहुत बड़ा है, स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो स्क्वायर और भी बड़ा होगा।
तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ आर स्क्वायर से, इसमें एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। जब ये रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आएगा म्यू 0 ओवर 4 पाई एम, ये 0 होगा तो 2 से 2 कैंसिल, आर का पावर 3। तो ये है इंटेंसिटी, यानी कि निरक्ष जो है इक्वेटोरियल लाइन जो है उस पर इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की म्यू 0 ओवर 4 पाई एम ओवर आर क्यूब। ये बार मैग्नेट के लिए या फिर किसी भी डाइपोल के लिए। अब बात आती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो देखें ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन ये। अब बात करते हैं मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का डायरेक्शन S2n होता है, S2n इधर, ये है डायरेक्शन कैपिटल M का। दोनों अपोजिट हैं तो अपोजिट के लिए क्या करते हैं, सिर्फ माइनस यूज करते हैं। तो ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये थे अपने आज के टॉपिक, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता पे। अब बात करते हैं नॉर्मल, ये एक बार मैग्नेट, ये एक पॉइंट है P एक्सियल लाइन पर, यहाँ ये इक्वेटोरियल, ये निरक्ष पर है और ये अक्ष पर है। हम बोल रहे हैं इस बार मैग्नेट के लिए इसके मिड पॉइंट से, इसके मध्य बिंदु से एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, अक्ष और निरक्ष पर जो बिंदुओं की डिस्टेंस सेम है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो रिलेशन क्या होगा एक्सियल इंटेंसिटी और इक्वेटोरियल इंटेंसिटी की। तो एक्सियल लाइन पर अभी आपने इंटेंसिटी निकाला म्यू 0 ओवर 4 पाई 2m ओवर आर क्यूब। निरक्ष पर इक्वेटोरियल लाइन पर इंटेंसिटी ई क्यू से लिख दिया, इक्वेटोरियल को म्यू 0 ओवर 4 पाई एम ओवर आर क्यूब। एक ही है बार मैग्नेट, डिस्टेंस सेम है। तो यहां देखें ये जो दिख रहा है म्यू 0 ओवर 4 पाई एम ओवर आर क्यूब, ये रहा। तो रिलेशन क्या आ रहा है, एक्सियल जो इंटेंसिटी है इक्वेटोरियल का वो डबल आ रहा है। मतलब अगर एक छड़ चुंबक है, एक बार मैग्नेट है, उसके लिए उसके मिड पॉइंट से अक्ष और निरक्ष पर एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट P जो है उसका डिस्टेंस सेम है, तो उस स्थिति में अक्ष जो है उस पर तीव्रता, निरक्ष पर जो तीव्रता है उसकी डबल होगी। यानी कि एक्सियल लाइन जो है उस पर इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल लाइन जो है उस पर इंटेंसिटी की डबल होगी। यानी एक अगर आपके पास है तो आप दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज के टॉपिक, अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।